भारत के जेनजी आंदोलन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जेनजी की ताकत क्या है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई। अब इन सब के बाद उद्धव ठाकरे ने भी इस पर क्रेडिट लेने की सोची। मुंबई में शिवाजी पार्क में जेनजी को बुला लिया। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने एक साथ ऐलान किया, युवाओं को बुलाया, जेनजी को बुलाया मुंबई के शिवाजी पार्क में। लेकिन ये क्या, यहाँ पर बुलाया तो गया था जेनजी को, लेकिन दिखे सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता जो कि अपने साथ अपने छोटे बच्चों को लेकर आए थे, जिन्हें जेन अल्फा कहा जा रहा है। यानी कि जिस जेनजी को बुलाना चाह रहे थे उद्धव ठाकरे, वो आए ही नहीं। अब क्या हुआ शिवाजी पार्क में, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो पर शेयर जरूर करें, कमेंट भी अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे इस उम्मीद में थे, इस कोशिश में थे कि किसी भी तरह जेनजी से उनका कनेक्ट हो जाए, चुनाव में उनको फायदा मिल जाए। लेकिन यहाँ तो दांव उल्टा पड़ गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और उसके बाद और भी बहुत सारे एक्शन प्लान यहाँ पर होने हैं। उद्धव ठाकरे को शायद लगा होगा कि यही मौका है अपनी राजनीतिक जमीन को फिर से पुख्ता किया जाए। तो उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ मिलकर ऐलान कर दिया कि वो बाहर निकलेंगे। पहले उन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया था 26 तारीख को, लेकिन अब प्रदर्शन तो होना नहीं था क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। तो ऐसे में जेन जी को बुला लिया गया शिवाजी पार्क। सुबह 10 बजे सभी को शिवाजी पार्क पहुंचने के लिए कहा गया। अब मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पहुंच गया, क्योंकि मीडिया को भी लगा होगा कि शायद दिल्ली की तरह यहाँ भी जंतर मंतर की तरह यहाँ भी लोग पहुंचेंगे, भीड़ पहुंचेगी, जेन जी की बड़ी संख्या पहुंचेगी। लेकिन यहाँ तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के कार्यकर्ता ही ज्यादातर नजर आए। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता दिख रहे थे। मंच पर भी बड़े बड़े एक तरीके से अधेड़ उम्र के लोग, बुजुर्ग लोग नजर आ रहे थे, जो कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के कार्यकर्ता हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, कई लोग अपने साथ अपने छोटे बच्चों को लेकर आए थे, जो जेन जी तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि वो काफी छोटे थे, जिन्हें मीडिया में, सोशल मीडिया में जेन अल्फा भी कहा जा रहा था। यानी कि जो खुद से आने वाले थे जेन जी, वो बहुत कम संख्या में, नहीं के बराबर पहुंचे। क्योंकि कुछ लोग हालांकि पहुंचे भी, ऐसा भी नहीं है कि शून्य संख्या वहां पर थी, ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ लोग पहुंचे थे। लेकिन जिस उम्मीद में उद्धव ठाकरे थे, जिस बड़ी संख्या में पहुंचने की उम्मीद, कयासबाजियां लगाई जा रही थी, वो संख्या पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। उद्धव ठाकरे के अरमान ध्वस्त हो गए। हालांकि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे तो वहां पहुंचे, लेकिन उनके चेहरों पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि वो कर ले जाएंगे, कुछ न कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो उद्धव ठाकरे के लिए हालात ऐसे हो गए कि कंडीशन उनकी खराब हो गई, और उद्धव ठाकरे को मुश्किलें ये हो गई कि जेनजी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, उनको जेनजी मिले नहीं। और इसीलिए उद्धव ठाकरे का ये प्लान भी, ये आंदोलन भी पूरी तरीके से फेल नजर आया। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे कोशिश बहुत कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को कैसे भी मौका मिल जाए, उनकी पार्टी को कैसे भी कहीं से कुछ ट्रैक्शन मिल जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी को कोई भी ट्रैक्शन नहीं मिला। बड़ी संख्या में बड़ी देर तक वहां लोग इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे भी 10 बजे का वक्त दिया, उसके बाद भी बहुत लेट पहुंचे। वहां बुजुर्ग पहुंचे हुए थे, बड़ी बड़ी संख्या में अधेड़ उम्र के लोग पहुंचे हुए थे, बच्चे, बहुत छोटे बच्चे पहुंचे हुए थे। लेकिन हाँ, जिस जेनजी को बुलाया गया था वो जेनजी पहुंचा ही नहीं। तो क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का ये प्लान पूरी तरह से धड़ाम हो गया, ठप हो गया? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे फिर से साथ में आए। दोनों ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को बताया कि 26 जुलाई को मुंबई में बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, मार्च निकालेंगे, शिव तीर्थ से होकर सिद्धिविनायक तक ये मार्च जाएगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बैठे हुए थे। सामने उनके बगल में बैठे हुए थे अमित ठाकरे। जी हाँ, राज ठाकरे सफेद शर्ट पहने हुए थे, उद्धव ठाकरे अपने उसी पुराने वाले अंदाज में, उनकी कुर्ता जो था वो था वहां पर, और अमित ठाकरे उद्धव ठाकरे के बगल में बैठे हुए थे। अब आदित्य ठाकरे को लोग ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, वो कहीं मिले नहीं, आसपास नजर नहीं आए। अब खबर तो ये भी है कि जब ये मीटिंग हुई, जी हाँ, जिस मीटिंग में इसका फैसला लिया गया कि 26 जुलाई को उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे और इसको बड़े मार्च को निकालेंगे, तो इस मीटिंग में भी आदित्य ठाकरे मौजूद नहीं थे। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है। संजय राउत हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से मौजूद थे, और संजय राउत से भी उद्धव ठाकरे की नाराजगी
थी, लेकिन संजय राउत फिलहाल साथ में नजर आ रहे हैं, क्योंकि संजय राउत तो ना चाहते हुए भी साथ में आ ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर खबरें यही हैं कि उद्धव ठाकरे अपने ही बेटे से भयंकर नाराज हैं। नागपुर में जो कार्यक्रम था उसका पूरा का पूरा जो ब्यौरा था, उसका पूरा का पूरा जो कार्यक्रम का जो लेखा जोखा था, उसका पूरा नेतृत्व था वो आदित्य ठाकरे को दिया गया था। और आदित्य ठाकरे के इसी कार्यक्रम को असफल होने के बाद उद्धव ठाकरे भयंकर नाराज हुए थे। आदित्य ठाकरे से भी नाराज थे, संजय राउत से भी नाराज थे। अब यहाँ पर जब उद्धव ठाकरे के साथ नहीं दिखे आदित्य, तो हैरानी जरूर हुई, क्योंकि हर छोटे बड़े कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे मौजूद रहते हैं। उद्धव ठाकरे किसी भी कार्यक्रम में कहीं भी जाएं तो वहां पर उनके साथ उनके बेटे आदित्य जरूर मौजूद रहते हैं। और ऐसा ही कुछ राज ठाकरे के साथ भी है। राज ठाकरे भी अगर कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम या पॉलिटिकल बात बयानबाजी करते हैं तो वहां पर अमित ठाकरे मौजूद रहते हैं। अब राज ठाकरे ने तो अपनी पूरी प्रथा या कहें कि अपना जो पूरा दस्तूर था वो निभाया, अपने साथ अपने बेटे को लेकर आए, उद्धव ठाकरे के बगल में बैठे भी दिखे। लेकिन आदित्य ठाकरे वहां पर नजर नहीं आए और उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को लाना मुनासिब नहीं समझा। तो इसके पीछे की कहानी यही बताई जा रही है कि वो फिलहाल नाराज है। हालांकि समझाने की कोशिश की जा रही है। खबरें ये भी हैं सूत्रों के हवाले से कि पत्नी रश्मि ठाकरे इस पूरे मामले में इंटरवीन कर चुकी हैं। वो बात कर रही हैं, मना रही हैं आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ से नहीं बल्कि समस्या दोनों तरफ से हो सकती है। तो इसीलिए पूरी कोशिश हो रही है मामले को समझाने की, सुलझाने की। लेकिन फिलहाल सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है। ठाकरे परिवार के अंदर जो विवाद हो रहा है वो ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। अब भले ही उद्धव ठाकरे 26 जुलाई को प्रोटेस्ट कर ले, मार्च निकाल ले, लेकिन उनके घर के अंदर जो हो रहा है उस पर फिलहाल वो ना कुछ बोल रहे हैं और ना ही कुछ कर पाने की स्थिति में। तो आपका क्या मानना है? क्या उद्धव ठाकरे को पहले पब्लिक और देश दुनिया से पहले अपने घर को देखना चाहिए, अपने घर में चीजें ठीक करनी चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। सीजेपी के मंच पर जंतर मंतर पर पहुंचे उद्धव ठाकरे, वहां पर भाषण भी दिया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया, प्रदर्शन किया। अब इस बीच खबर ये नहीं है, खबर ये है कि राहुल गांधी से मिलने के लिए उद्धव ठाकरे उतावले हैं। पब्लिक में मीडिया के सामने उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके प्रदर्शन की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अंदर की खबर ये है कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से मिलने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पहुंचकर उद्धव ठाकरे हाथ पैर जोड़ते रहे, मिलने के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन राहुल गांधी साफ तौर पर मिलने से इनकार कर चुके हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि पूरे के पूरे ठाकरे गुट से, उनकी पार्टी से उद्धव ठाकरे भयंकर तरीके से नाराज हैं। और ये सब कुछ हुआ है शरद पवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद, क्योंकि वहां पर उद्धव ठाकरे ने और उनकी पार्टी ने शरद पवार को राज्यसभा सांसद बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने वहां पर शरद पवार का नाम लिया था और शरद पवार को राज्यसभा भेजने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन इधर अब खबर ये आ रही कि शरद पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर, महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़कर पीएम मोदी के पक्ष वाले एनडीए में जा सकते हैं और केंद्र की सरकार तक में शामिल हो सकते हैं। उनकी बेटी को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। अंदर की खबरें यही आ रही हैं। परिसीमन बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सांसद उनके साथ में रहे और इन सांसदों को बटोरने का काम शुरू हो चुका है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।